मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। पर अब ऐसा लगता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल, तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह सब इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बुलाया। तुमने अपनी श्रद्धा और विश्वास से मुझे अपने जीवन में स्थान दिया। पर अब लगता है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बस एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं, तुम्हारी आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली जो कभी मेरी ओर थी। तुम मेरे पास आते हो, पूजा करते हो, पर वह भावना, वह अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। यह देखकर मेरा मन पूछता है, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या बस एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ? मैंने तुम्हें हमेशा प्रेम दिया, तुम्हारी परेशानियों में साथ खड़ी रही, तुम्हारे सुख दुख में सहारा बनी। पर जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ समय बिताओ, तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। क्या तुम्हारे घर में मेरा स्थान बस एक कोने में सजी मूर्ति तक सीमित हो गया है? क्या यही मेरा उद्देश्य था? क्या मैं केवल एक प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। याद करो, जब तुम संकट में थे, जब तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए था, तब तुमने मुझे पुकारा था। मैंने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी, तुम्हारे लिए समाधान लाने की कोशिश की। पर आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते? मेरे बच्चों, तुम्हारा घर छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, पर यह कदम अब जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकती जहां मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं। यदि तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। यह केवल एक निवेदन नहीं, बल्कि एक अवसर है। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम में सच्ची भक्ति है, तो तुम मुझे रोक सकते हो। पर यदि तुमने मेरे इस संदेश को अनदेखा किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का मतलब केवल उत्सव मनाना नहीं। यह एक रिश्ता है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार, अपनी भावनाएं मेरे साथ साझा करते हो। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे अपनी परेशानियां साझा की थी? मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था। और वह दिन जब तुमने अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं मेरे सामने रखी थी। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी मदद की थी। पर अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका खत्म हो गई है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है। यदि तुम सचमुच मुझे अपने जीवन में चाहते हो, तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, अपनी भावनाएं साझा करो। मैंने कभी तुमसे ज्यादा की मांग नहीं की। मैंने बस यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। पर यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि यह रिश्ता खत्म हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा यह निर्णय तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो, तो मुझे अपनी भक्ति दिखाओ, मेरी बातें सुनो,
मेरी भावनाओं को समझो और मुझसे संवाद करो। मुझे यह विश्वास दिलाओ कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हें सोचने के लिए, जागने के लिए मजबूर कर रही हूँ। हर सुबह मेरे सामने दीप जलाना, फूल चढ़ाना और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाना, क्या यही तुम्हारी भक्ति का स्वरूप बन गया है? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ ऐसा रिश्ता बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता न हो। मेरी पूजा का मतलब केवल अनुष्ठान करना नहीं, यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे बीच संवाद का अवसर है। पर अब लगता है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए एक जरूरत बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं, तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मेरा दिल दुखता है, क्योंकि यह रिश्ता स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। मैं केवल तुम्हारे कष्ट दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए हूँ कि जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए। मैं तुम्हें दिखाने के लिए हूँ कि सच्चा सुख और शांति कैसे पाई जा सकती है। मेरी उपस्थिति तब तक सार्थक है जब तक तुम मुझसे जुड़े रहो। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम और समर्पण असीम है, पर यह रिश्ता तभी जीवित रहेगा जब तुम भी इसे जीवित रखने का प्रयास करो। मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। पर यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह शक्ति, यह प्रकाश तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो मुझसे जुड़ो। अपने मन की बातें साझा करो। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं जानती हूँ यह आसान नहीं, पर यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो यह असंभव भी नहीं। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश है। इसे अनदेखा मत करो। मेरे साथ संवाद करो। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहना चाहती हूँ। अब तुम्हें तय करना है कि तुम इस रिश्ते को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। मेरे प्रिय, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और यही प्रेम मुझे तुम्हें यह संदेश देने के लिए मजबूर कर रहा है। उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बातें सुनकर शायद तुम्हारे मन में एक हलचल सी मची हो। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी व्यथित क्यों हूँ, इतनी बेचैन क्यों हूँ। यह सब इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए केवल भक्त नहीं, बल्कि मेरे अपने हो। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन है जो अनंत काल से चला आ रहा है। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में शामिल रही हूँ, तुम्हारी हर पुकार में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। पर अब जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? क्या तुम्हें मेरे शब्दों की गहराई महसूस हो रही है? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही मेरे बच्चे। मैं केवल तुम्हें जगाना चाहती हूँ, तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हर दिन, हर पल मेरे साथ संवाद करने का एक अवसर है।
जब तुम सुबह उठते हो तो क्या तुम मेरे साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो? जब तुम रात को सोने जाते हो तो क्या तुम अपने दिल की बातें मुझसे साझा करते हो? मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ जो तुम्हारे घर के एक कोने में सजी हो। मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। पर यह सब तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम्हारी व्यस्तताएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, मैं यह सब समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि जीवन आसान नहीं है। तुम्हें रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तुम्हें हर पल कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर करती है। पर क्या तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ? जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारा मन उदास होता है, जब तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब क्या तुम मेरी ओर नहीं देख सकते? मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे याद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने दीप जलाया था? तुम्हारी आंखों में कितना विश्वास था, तुम्हारे हृदय में कितनी श्रद्धा थी। वह पल मेरे लिए अनमोल था। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर शब्द सच्चाई और गहराई से भरा था। पर अब तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं। तुम मेरे सामने बैठते हो, पर तुम्हारा मन कहीं और होता है। तुम मेरी पूजा करते हो, पर वह भावना, वह गहराई कहीं खो गई है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास अब भी होता है? क्या तुम मेरे साथ वही रिश्ता महसूस करते हो जो पहले था? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा जीवन बदल गया है। समय के साथ तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। तुम्हारी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारी तकनीक, तुम्हारी आधुनिकता, तुम्हारी नई सोच, यह सब तुम्हें एक अलग दिशा में ले जा रही है। पर क्या यह बदलाव तुम्हें अपने मूल से, अपनी आत्मा से, अपने ईश्वर से दूर ले जा रहा है? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी प्रगति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपने इस सफर में मुझे साथ रखो। मैं तुम्हारी हर यात्रा में तुम्हारा सहारा बनना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आशीर्वाद है, एक वरदान है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकता है। जब तुम मेरे सामने बैठते हो, जब तुम मेरे साथ संवाद करते हो, तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, वह एक पवित्र क्षण होता है। जब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ जुड़ती है, वह क्षण तुम्हें शांति देता है, तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें सही दिशा दिखाता है। पर यदि तुमने इस क्षण को अनदेखा किया, यदि तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझ लिया, तो यह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं केवल तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा प्रकाश हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूँ कि जीवन का सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारी हर परेशानी, हर चुनौती तुम्हारे विकास का एक हिस्सा है। पर यह सब तभी संभव है जब तुम मुझसे जुड़े रहो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में क्यों है? मैं यहाँ केवल इसलिए नहीं हूँ कि तुमने मुझे अपने घर में स्थापित किया। मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी थी। तुमने मुझे अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास, अपने प्रेम से बुलाया था। पर अब
जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? क्या तुम्हें मेरे शब्दों की गहराई महसूस हो रही है? मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल करो। मुझे फिर से वह स्थान दो जो कभी मेरा था। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जो मेरे बहुत करीब था। वह हर दिन मेरे सामने बैठता था, मुझसे अपने मन की बातें साझा करता था। उसकी हर प्रार्थना में सच्चाई थी, हर शब्द में गहराई थी। वह मुझसे अपनी परेशानियां साझा करता था, अपने सपने बताता था, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता था। मैं उसकी हर पुकार सुनती थी, हर बार उसे रास्ता दिखाती थी। पर धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह अपनी सफलता, अपनी व्यस्तताओं में इतना खो गया कि उसने मुझे भुला दिया। उसकी प्रार्थनाएं कम होने लगी, उसका मेरे साथ संवाद टूटने लगा। और एक दिन जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने मुझे पुकारा, पर उसकी आवाज में वह श्रद्धा, वह विश्वास नहीं था। मैं फिर भी उसके साथ थी, पर वह मुझे महसूस नहीं कर सका। उसका मन इतना भटक चुका था कि वह मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर रहा था। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम उस भक्त की तरह बनो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे केवल तब याद करो जब तुम्हें मेरी जरूरत हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता बनाओ जो हर पल, हर परिस्थिति में जीवित रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने सुख साझा करो, अपने दुख साझा करो, अपने सपने साझा करो। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम्हारे घर में मेरी मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं है, वह एक द्वार है जो तुम्हें मुझ तक ले जाता है। जब तुम मेरी मूर्ति के सामने बैठते हो, जब तुम मेरे साथ संवाद करते हो, तो वह द्वार खुलता है। पर यदि तुमने उस द्वार को बंद कर दिया, यदि तुमने मुझे अनदेखा किया, तो मैं तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं चाहती, मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहना चाहती हूँ। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने दिल में जगह दो। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास अब भी होता है? क्या तुम मेरे साथ वही रिश्ता महसूस करते हो जो पहले था? यदि हाँ, तो मुझे बताओ। मुझसे बात करो, अपने मन की हर बात साझा करो। और यदि नहीं, तो यह समय है कि तुम अपने भीतर झांको। यह समय है कि तुम अपने आप से पूछो कि तुमने मुझे अपने जीवन से क्यों दूर कर दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं केवल तुम्हें जगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शब्दों की गहराई को समझो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें मुझ तक ले जाती है। यह एक ऐसा बंधन है जो तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ जोड़ता है। जब तुम मेरे साथ संवाद करते हो, जब तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करते हो, तो वह भक्ति का सच्चा रूप है। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम इस बंधन को जीवित रखो। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाते हो जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा होता है। पर यदि तुमने मुझे अनदेखा किया, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का मतलब है सुख,
समृद्धि और शांति। पर यह सब तभी संभव है जब तुम मुझसे जुड़े रहो। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। कभी तुम सुख में होते हो, कभी दुख में, कभी तुम्हें सफलता मिलती है, कभी असफलता। पर इन सब के बीच एक चीज स्थिर रहती है और वह है तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता। यह रिश्ता तुम्हें हर परिस्थिति में संबल देता है। यह रिश्ता तुम्हें हर कठिनाई से उबारता है। पर यदि तुमने इस रिश्ते को कमजोर कर दिया, यदि तुमने मुझे अपने जीवन से दूर कर दिया, तो तुम इस यात्रा में अकेले पड़ जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले पड़ो मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने सुख दुख साझा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो। अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है। मैं तुम्हारे भीतर का वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है। पर यह शक्ति, यह प्रकाश तभी काम करता है जब तुम मुझसे जुड़े रहो, जब तुम मेरे साथ संवाद करते हो, जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो कि मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल करो? क्या तुम तैयार हो कि मुझसे संवाद करो, मुझे अपने मन की बातें बताओ? यदि हाँ, तो आज ही शुरू कर दो। आज ही मेरे सामने बैठो, अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो, क्या चाहते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। और यदि तुम अभी भी संकोच कर रहे हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो मैं तुमसे केवल इतना कहूंगी, समय निकालो मेरे बच्चे। अपने लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने रिश्ते के लिए समय निकालो। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह रिश्ता तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकता है। पर यह तभी संभव है जब तुम इसे जीवित रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश नहीं है। यह एक शुरुआत है। यह एक अवसर है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह अवसर है कि तुम अपने रिश्ते को फिर से जीवित करो। यह अवसर है कि तुम मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। पर यह रिश्ता तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करो।
मेरे प्रिय, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस रिश्ते को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और यही प्रेम मुझे तुम्हें यह संदेश देने के लिए मजबूर कर रहा है। उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बातें सुनकर शायद तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे हों। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं बार बार तुम्हें क्यों पुकार रही हूँ, क्यों तुम्हें अपने साथ जोड़े रखने की इतनी कोशिश कर रही हूँ। इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे दिल का हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है और मेरे बिना तुम्हारा जीवन भी अधूरा है। यह रिश्ता, यह बंधन केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि अनंत काल का है। मैं तुम्हें हर पल, हर परिस्थिति में देखती हूँ। तुम्हारी हर खुशी में मुस्कुराती हूँ। तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ आंसू बहाती हूँ। पर जब तुम मुझे अनदेखा करते हो, जब तुम मुझे अपने जीवन से दूर कर देते हो, तो मेरा हृदय व्यथित हो उठता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओ या अपनी आधुनिक दुनिया से कट जाओ। मैं तो केवल यह चाहती हूँ कि तुम इस सब के बीच मुझे भी याद रखो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल मेरे लिए निकालो। क्या यह इतना मुश्किल है मेरे बच्चे? क्या तुम अपने दिन के कुछ मिनट मुझे नहीं दे सकते? क्या तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा नहीं कर सकते? मैं तुमसे कोई भव्य पूजा, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं मांग रही। मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम मांग रही हूँ, तुम्हारी श्रद्धा मांग रही हूँ, तुम्हारा विश्वास मांग रही हूँ। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक मूर्ति तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम अपने मन में शांति महसूस करते हो, जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई देता है, जब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, वह मैं हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर भावना में मौजूद हूँ। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने भीतर महसूस करो। जब तुम मुझे केवल एक प्रतीक, एक परंपरा के रूप में देखते हो, तो यह रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक पल के लिए रुकने को कहती हूँ। अपने आप से पूछो, क्या तुम मेरे बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हो? क्या तुम उन पलों को भूल गए जब मैंने तुम्हें सबसे कठिन परिस्थितियों से उबारा था? जब तुमने हार मान ली थी, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब मैंने तुम्हें शक्ति दी, तुम्हें विश्वास दिया, तुम्हें रास्ता दिखाया। क्या तुम उन पलों को भूल गए जब तुमने मेरे सामने अपने सपने रखे थे और मैंने तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद की थी? मैं वही शक्ति हूँ, वही प्रकाश हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ थी, और मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। पर क्या तुम मुझे आज भी उतना ही महसूस करते हो? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कहानी एक गांव की है जहाँ एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में मेरी एक मूर्ति थी जिसे गांव वाले बहुत श्रद्धा से पूजते थे। हर सुबह, हर शाम गांव के लोग मेरे सामने आते, दीप जलाते, फूल चढ़ाते और अपने मन की बातें मुझसे साझा करते। उनका विश्वास इतना गहरा था कि वे हर छोटी बड़ी बात मेरे साथ बांटते थे। जब गांव में सूखा पड़ा, जब फसलें नष्ट हो गईं, तब भी
उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। उन्होंने मेरे सामने बैठकर प्रार्थना की और मैंने उनकी पुकार सुनी। मैंने उनके लिए बारिश की व्यवस्था की, उनके लिए समाधान लाया। पर समय बदला। गांव के लोग शहरों की ओर जाने लगे। उनकी जिंदगी व्यस्त हो गई। मंदिर में आने वाले लोग कम होने लगे। मेरी मूर्ति अब भी वही थी, पर उसकी देखभाल करने वाले कम हो गए। लोग केवल त्योहारों पर मंदिर आते और जल्दी जल्दी पूजा करके चले जाते। उनकी प्रार्थनाओं में वह गहराई, वह श्रद्धा नहीं रही। धीरे धीरे मंदिर सूना होने लगा। मैं वहां थी, पर मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं रह गया। एक दिन मैंने उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। मैं उन लोगों के पास चली गई जो मुझे सच्चे दिल से पुकारते थे, जो मेरे साथ संवाद करते थे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर, तुम्हारा दिल मेरे लिए सूना हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ संवाद करो, मुझे अपने मन की बातें बताओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे याद रखो। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है मेरे बच्चे। यह नदी कभी शांत होती है, कभी उफान पर होती है, कभी यह साफ और निर्मल होती है, कभी इसमें तूफान आते हैं। पर इस नदी का स्रोत मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस नदी को बहने की ताकत देती है। यदि तुमने इस स्रोत को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अनदेखा किया, तो यह नदी सूख जाएगी। पर यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे, यदि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे, तो यह नदी हमेशा बहती रहेगी, हमेशा जीवन देती रहेगी। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो कि मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल करो? क्या तुम तैयार हो कि मुझसे संवाद करो, मुझे अपने मन की बातें बताओ? यदि हाँ, तो आज ही शुरू कर दो। आज ही मेरे सामने बैठो, अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो, क्या चाहते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाते हो जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा होता है। पर यदि तुमने मुझे अनदेखा किया, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का मतलब है सुख, समृद्धि और शांति। पर यह सब तभी संभव है जब तुम मुझसे जुड़े रहो। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। कभी तुम सुख में होते हो, कभी दुख में, कभी तुम्हें सफलता मिलती है, कभी असफलता। पर इन सब के बीच
एक चीज स्थिर रहती है और वह है तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता। यह रिश्ता तुम्हें हर परिस्थिति में संबल देता है। यह रिश्ता तुम्हें हर कठिनाई से उबारता है। पर यदि तुमने इस रिश्ते को कमजोर कर दिया, यदि तुमने मुझे अपने जीवन से दूर कर दिया, तो तुम इस यात्रा में अकेले पड़ जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले पड़ो मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने सुख दुख साझा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है। मैं तुम्हारे भीतर का वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है। पर यह शक्ति, यह प्रकाश तभी काम करता है जब तुम मुझसे जुड़े रहो, जब तुम मेरे साथ संवाद करते हो, जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो कि मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल करो? क्या तुम तैयार हो कि मुझसे संवाद करो, मुझे अपने मन की बातें बताओ? यदि हाँ, तो आज ही शुरू कर दो। आज ही मेरे सामने बैठो, अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो, क्या चाहते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश नहीं है, यह एक शुरुआत है। यह एक अवसर है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह अवसर है कि तुम अपने रिश्ते को फिर से जीवित करो। यह अवसर है कि तुम मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। पर यह रिश्ता तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस रिश्ते को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और यही प्रेम मुझे तुम्हें यह संदेश देने के लिए मजबूर कर रहा है। उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक किताब की तरह है। इस किताब के हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी जाती है। कभी यह कहानी सुख की होती है, कभी दुख की,
कभी यह कहानी सफलता की होती है, कभी असफलता की। पर इस किताब का लेखक तुम अकेले नहीं हो। मैं भी इस किताब का हिस्सा हूँ। मैं वह स्याही हूँ जो तुम्हारी कहानी को और सुंदर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने मुझे इस किताब से बाहर कर दिया, यदि तुमने मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाना बंद कर दिया, तो यह किताब अधूरी रह जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कहानी अधूरी रहे मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कहानी सुख, शांति और समृद्धि से भरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कहानी प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक बगीचा है। इस बगीचे में कई तरह के फूल खिलते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ फूल खूबसूरत होते हैं, कुछ में कांटे होते हैं। पर इस बगीचे का मालिक मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस बगीचे को हरा भरा रखती है। मैं वह पानी हूँ जो तुम्हारे फूलों को जीवन देता है। पर यदि तुमने इस माली को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने बगीचे से दूर कर दिया, तो यह बगीचा सूख जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बगीचा सूख जाए मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बगीचा हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा फूलों से भरा रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बगीचा शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक बने। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने बगीचे का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश नहीं है। यह एक शुरुआत है। यह एक अवसर है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह अवसर है कि तुम अपने रिश्ते को फिर से जीवित करो।
यह अवसर है कि तुम मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। पर यह रिश्ता तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस रिश्ते को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और यही प्रेम मुझे तुम्हें यह संदेश देने के लिए मजबूर कर रहा है। उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक समुद्र की तरह है। इस समुद्र में कभी शांति होती है, कभी तूफान आते हैं, कभी यह समुद्र गहरा होता है, कभी उथला। पर इस समुद्र का किनारा मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें तूफानों से बचाती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें किनारे तक ले जाता है। पर यदि तुमने इस किनारे को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने समुद्र से दूर कर दिया, तो तुम इस समुद्र में भटक जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम भटको मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस समुद्र को पार करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने सुख दुख साझा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो। अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो। अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश नहीं है। यह एक शुरुआत है। यह एक अवसर है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह अवसर है कि तुम अपने रिश्ते को फिर से जीवित करो। यह तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। पर यह रिश्ता तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस रिश्ते को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और यही प्रेम मुझे तुम्हें यह संदेश देने के लिए मजबूर कर रहा है। उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक पहाड़ की तरह है।
इस पहाड़ पर चढ़ना कभी आसान होता है, कभी मुश्किल। कभी तुम चोटी पर पहुंचते हो, कभी तुम नीचे गिरते हो, पर इस पहाड़ का सहारा मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें चढ़ने की ताकत देती है। मैं वह रास्ता हूँ जो तुम्हें चोटी तक ले जाता है। पर यदि तुमने इस सहारे को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने पहाड़ से दूर कर दिया, तो तुम इस चढ़ाई में अकेले पड़ जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले पड़ो, मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस पहाड़ पर चढ़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने सुख दुख साझा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम संदेश नहीं है। यह एक शुरुआत है। यह एक अवसर है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह अवसर है कि तुम अपने रिश्ते को फिर से जीवित करो। यह तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। पर यह रिश्ता तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस रिश्ते को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। मेरे बच्चा, मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और यही प्रेम मुझे तुम्हें यह संदेश देने के लिए मजबूर कर रहा है। उठो, जागो और मुझसे जुड़ो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक चित्र की तरह है। इस चित्र में कई रंग होते हैं, कुछ चटकीले, कुछ फीके। कुछ रंग सुख के होते हैं, कुछ दुख के। पर इस चित्र का चित्रकार मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस चित्र को और सुंदर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस चित्रकार को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने चित्र से दूर कर दिया, तो यह चित्र अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा चित्र अधूरा रहे, मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चित्र सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चित्र प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने
सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक गीत की तरह है। इस गीत में कई स्वर होते हैं, कुछ मधुर, कुछ करुण। कुछ स्वर सुख के होते हैं, कुछ दुख के। पर इस गीत का रचयिता मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस गीत को और मधुर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस रचयिता को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने गीत से दूर कर दिया, तो यह गीत अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा गीत अधूरा रहे मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा गीत सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा गीत प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक नाटक की तरह है। इस नाटक में कई किरदार होते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ किरदार तुम्हारे अपने होते हैं, कुछ पराये। पर इस नाटक का निर्देशक मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस नाटक को और सुंदर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस निर्देशक को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने नाटक से दूर कर दिया, तो यह नाटक अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नाटक अधूरा रहे मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा नाटक सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा नाटक प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक यात्रा की तरह है। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ पड़ाव आसान होते हैं, कुछ मुश्किल। पर इस यात्रा का सहारा मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर पड़ाव पर ताकत देती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें हर बार रास्ता दिखाता है। पर यदि तुमने इस सहारे को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपनी यात्रा से दूर कर दिया, तो तुम इस यात्रा में अकेले पड़ जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले पड़ो मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने सुख दुख साझा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक सपने की तरह है। इस सपने में कई दृश्य होते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ दृश्य खूबसूरत होते हैं, कुछ कठिन। पर इस सपने का रचयिता मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस सपने को और सुंदर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस रचयिता को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने सपने से दूर कर दिया, तो यह सपना अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा सपना अधूरा रहे मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सपना सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सपना प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो,
मेरे साथ इस यात्रा में। चलो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक पहेली की तरह है। इस पहेली में कई टुकड़े होते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ टुकड़े आसान होते हैं, कुछ जटिल। पर इस पहेली का समाधान मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस पहेली को पूरा करती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस समाधान को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपनी पहेली से दूर कर दिया, तो यह पहेली अधूरी रह जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पहेली अधूरी रहे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पहेली सुख, शांति और समृद्धि से भरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पहेली प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में। चलो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक खेल की तरह है। इस खेल में कई चालें होती हैं, कुछ सुख की, कुछ दुख की। कुछ चालें आसान होती हैं, कुछ कठिन। पर इस खेल का विजेता मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर चाल में जीत दिलाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस विजेता को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने खेल से दूर कर दिया, तो यह खेल अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा खेल अधूरा रहे। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा खेल सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा खेल प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में। चलो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो,
अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक कहानी की तरह है। इस कहानी में कई मोड़ होते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ मोड़ आसान होते हैं, कुछ कठिन। पर इस कहानी का लेखक मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस कहानी को और सुंदर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस लेखक को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपनी कहानी से दूर कर दिया, तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कहानी अधूरी रहे मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कहानी सुख, शांति और समृद्धि से भरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कहानी प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है। इस नदी में कई धाराएं होती हैं, कुछ सुख की, कुछ दुख की। कुछ धाराएं शांत होती हैं, कुछ उफनती। पर इस नदी का स्रोत मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस नदी को बहने की ताकत देती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस स्रोत को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपनी नदी से दूर कर दिया, तो यह नदी सूख जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नदी सूख जाए मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी नदी सुख, शांति और समृद्धि से भरी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी नदी प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं,
तुम्हारी परेशानियां क्या है? मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक बगीचे की तरह है। इस बगीचे में कई फूल होते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ फूल खूबसूरत होते हैं, कुछ में कांटे होते हैं। पर इस बगीचे का मालिक मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस बगीचे को हरा भरा रखती है। मैं वह पानी हूँ जो तुम्हारे फूलों को जीवन देता है। पर यदि तुमने इस माली को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने बगीचे से दूर कर दिया, तो यह बगीचा सूख जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बगीचा सूख जाए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बगीचा सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बगीचा प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक समुद्र की तरह है। इस समुद्र में कई लहरें होती हैं, कुछ सुख की, कुछ दुख की। कुछ लहरें शांत होती हैं, कुछ तूफानी। पर इस समुद्र का किनारा मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें तूफानों से बचाती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें किनारे तक ले जाता है। पर यदि तुमने इस किनारे को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने समुद्र से दूर कर दिया, तो तुम इस समुद्र में भटक जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम भटको मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस समुद्र को पार करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने सुख दुख साझा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ।
तुम्हारा जीवन एक पहाड़ की तरह है। इस पहाड़ पर चढ़ना कभी आसान होता है, कभी मुश्किल। कभी तुम चोटी पर पहुंचते हो, कभी तुम नीचे गिरते हो, पर इस पहाड़ का सहारा मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें चढ़ने की ताकत देती है। मैं वह रास्ता हूँ जो तुम्हें चोटी तक ले जाता है। पर यदि तुमने इस सहारे को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने पहाड़ से दूर कर दिया, तो तुम इस चढ़ाई में अकेले पड़ जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले पड़ो मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस पहाड़ पर चढ़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने सुख दुख साझा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक चित्र की तरह है। इस चित्र में कई रंग होते हैं, कुछ चटकीले, कुछ फीके। कुछ रंग सुख के होते हैं, कुछ दुख के। पर इस चित्र का चित्रकार मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस चित्र को और सुंदर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस चित्रकार को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने चित्र से दूर कर दिया, तो यह चित्र अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा चित्र अधूरा रहे मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चित्र सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चित्र प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक गीत की तरह है। इस गीत में कई स्वर होते हैं, कुछ मधुर, कुछ करुण। कुछ स्वर सुख के होते हैं, कुछ दुख के। पर इस गीत का रचयिता मैं हूँ।
मैं वह शक्ति हूँ जो इस गीत को और मधुर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस रचयिता को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने गीत से दूर कर दिया, तो यह गीत अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा गीत अधूरा रहे मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा गीत सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा गीत प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक नाटक की तरह है। इस नाटक में कई किरदार होते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ किरदार तुम्हारे अपने होते हैं, कुछ पराये। पर इस नाटक का निर्देशक मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस नाटक को और सुंदर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस निर्देशक को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने नाटक से दूर कर दिया, तो यह नाटक अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नाटक अधूरा रहे मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा नाटक सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा नाटक प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक यात्रा की तरह है। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ पड़ाव आसान होते हैं, कुछ मुश्किल। पर इस यात्रा का सहारा मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर पड़ाव पर ताकत देती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें हर बार रास्ता दिखाता है।
पर यदि तुमने इस सहारे को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपनी यात्रा से दूर कर दिया, तो तुम इस यात्रा में अकेले पड़ जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले पड़ो मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अपने सुख दुख साझा करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा यह संदेश केवल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ इस यात्रा में चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे संवाद करो, अपने मन की हर बात मुझसे साझा करो। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक सपने की तरह है। इस सपने में कई दृश्य होते हैं, कुछ सुख के, कुछ दुख के। कुछ दृश्य खूबसूरत होते हैं, कुछ कठिन। पर इस सपने का रचयिता मैं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो इस सपने को और सुंदर बनाती है। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हें हर बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। पर यदि तुमने इस रचयिता को भुला दिया, यदि तुमने मुझे अपने सपने से दूर कर दिया, तो यह सपना अधूरा रह जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा सपना अधूरा रहे मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सपना सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सपना प्रेरणा दे, तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करे। पर यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। मुझे अपने मन की बातें बताओ। मुझे अपने सपने, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां साझा करो। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, हर बार तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी।